बिहार एक गरीब प्रदेश है, एक पिछड़ा राज्य है और यहाँ के लोगों को जीवन यापन करने के लिए दिल्ली, कलकत्ता, बम्बे में जाकर 5-5 हजार और 10-10 हजार रुपए में अपना पिछवाड़ा रगड़ना पड़ता है। लेकिन उसी राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 226 करोड़, 1, 2, 5, 10 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 226 करोड़ की यात्रा पर निकलने वाले हैं और इस यात्रा का नाम दिया जा रहा है महिला संवाद यात्रा। और नीतीश कुमार की इस यात्रा में 226 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात तो यह है कि नीतीश कुमार की सरकार की कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, यानी कि कैबिनेट से यह प्रस्ताव पास हो चुका है कि नीतीश कुमार की इस यात्रा में 226 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए फंड भी जारी कर दिया गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 2 से 3 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है और बताया जा रहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं और चुतिया बनाने का काम एक बार फिर से शुरू होने वाला है, क्योंकि साल 2025 अब नजदीक है और साल 2025 में ही बिहार विधानसभा चुनाव होना है। और जब भी चुनाव होना होता है तो किसी को अपना बाप याद आ जाता है, किसी को अपना माँ याद आ जाता है। और नरेंद्र मोदी तो यहाँ तक कहते हैं कि बिहार जो है वो हमारी माँ के समान है, जबकि जितना भी उद्योग धंधा होता है वो सब का सब गुजरात ले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सही कहा है कि बिहार उनकी मां समान है, लेकिन शायद वो बात बताना भूल गए कि ये उनकी वो सौतेली मां है जो कि सिर्फ नाम की मां है, जबकि करना धरना कुछ नहीं है। और आप जरा सोचिए कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये यात्रा जो होने वाली है ये कोई अंतिम या पहली यात्रा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 14 यात्रा पहले कर चुके हैं और उन यात्राओं पर भी करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अपनी 15वीं यात्रा पर निकलने वाले हैं, इसमें 226 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। और ये पैसा ना तो नीतीश कुमार के आदरणीय पिताजी का है, ना तो उनके मरे हुए दादाजी का है, और ना ही वो अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर ये पैसा खर्च करने वाले हैं, बल्कि ये पैसा गरीब बिहारियों का है जो कि 5-5 हजार और 10-10 हजार रुपए में जाकर दिल्ली, बंगाल में जाकर रिक्शा चला रहा है। और जो रिक्शा चलाता है और एक माचिस का जो खरीदता है उसमें भी वह सरकार को टैक्स देता है। और आपके टैक्स के पैसा से नीतीश कुमार लैस लेने जा रहे हैं, यानी कि 226 करोड़ रुपए में आग लगाने जा रहे हैं। इन 226 करोड़ रुपए में क्या क्या हो सकता है जरा वो भी जान लीजिए कि बिहार के अस्पतालों में एक्सरे तक करने वाली मशीन उपलब्ध नहीं है, स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं है, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, और यहाँ तक कि स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध नहीं है, बेंच डेस्क उपलब्ध नहीं है, और बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर तक उपलब्ध नहीं है। और उस राज्य का मुख्यमंत्री 226 करोड़ रुपया अपनी यात्रा पर खर्च कर रहा है जैसे कि ये उनके पिताजी का पैसा हो और वो जब चाहे तैसे वो खर्च कर सकते हो। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को शर्म आनी चाहिए और हो सके तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि ये पैसा बिहारियों का है और बिहारियों के लिए ही इस पैसे को खर्च किया जाना चाहिए। एक गरीब प्रदेश है, एक पिछड़ा प्रदेश है, और अस्पतालों पर, आखिर स्कूलों पर इस पैसे को खर्च करना चाहिए, उद्योग धंधे लगाने पर, ताकि रोजगार ज्यादा से ज्यादा पैदा हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिहार में ही रोजगार मिल सके। लेकिन नीतीश कुमार को तो चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए ही नीतीश कुमार
इस यात्रा पर निकल रहे हैं और बताया जा रहा कि इस यात्रा का नाम महिला संवाद यात्रा रखा गया है। बताया जा रहा कि जेडीयू की नजर महिला वोट बैंक पर है और महिला को बुड़बक भी कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि महिलाओं की बुद्धि जो होती है वो ठेहुना में होती है और इसी कारण महिलाओं पर नीतीश कुमार का ज्यादा फोकस रहता है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महिला संवाद के बाद सरकार महिलाओं को ध्यान में रखकर नई योजनाओं की रूपरेखा तय करेगी। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग को महिला संवाद कार्यक्रम के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। हालांकि कैबिनेट के अंदर जो प्रस्ताव लाया गया है उसमें नीतीश कुमार की यात्रा का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा कि अपने सलाहकारों से सलाह मशवरा करने के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से जनता के बीच और खास तौर पर महिलाओं के बीच जाने का फैसला कर चुके हैं। यात्रा का कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र 25 से 29 नवंबर के बाद दिसंबर में अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं और नीतीश कुमार इससे पहले 14 यात्रा पहले कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने साल 2005 में बिहार चुनाव से ठीक पहले पहली बार राज्य की यात्रा पर निकले थे और इस टूर का नाम न्याय यात्रा था और आप इसको पिकनिक भी मान सकते हैं। ये पिकनिक के तौर पर होता है और ये जो यात्राएं होती है इसमें 100, 200, 500 गाड़ियों का काफिला चलता है, जहां पर चोर और अपराधी के लिए पुलिस को तैनात किया गया है, वहां से हटा दिया जाता है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती है और 10-10 हजार पुलिसकर्मी को एक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में तैनात कर दिया जाता है। और इसके बावजूद भी कोई चप्पल नीतीश कुमार पर फेंक देता है तो कोई कुर्सी फेंक के मारता है तो किसी किसी को इतना गुस्सा आ जाता है कि सीधे जाकर के झापट भी खींच देता है। यही नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए कि 226 करोड़ रुपया जनता पर खर्च किया जाना चाहिए था, ये अपने लैस पर खर्च कर रहे हैं ताकि ये चुनाव जीत सके। वहीं बताया जा रहा कि उसके बाद 2010 में भी उन्होंने यात्रा की थी और 2010 में उन्होंने जो यात्रा की थी इस यात्रा का नाम विश्वास यात्रा रखा गया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने साल 2011 में सेवा यात्रा की, 2012 में स्पेशल स्टेटस की मांग को लेकर अधिकार यात्रा पर निकले। उसके बाद साल 2014 में उन्होंने संकल्प यात्रा की, साल 2015 में भी उन्होंने फिर से एक बार यात्रा की थी और लगातार वो 2017 में समीक्षा यात्रा, 2016 में निश्चय यात्रा, 2019 में जल जीवन हरियाली यात्रा, 2021 में समाज सुधार यात्रा और 2023 में समाधान यात्रा पर निकले थे और इस बार तो एकदम महिला संवाद यात्रा पर निकल गए हैं। लेकिन इतना यात्रा जो 15 यात्रा इन्होंने किया, आखिर बिहार वासियों को क्या फायदा हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि इन यात्राओं से नीतीश कुमार को बेहद ही ज्यादा फायदा हुआ और लगातार 2005 से वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान है और मरते दम तक नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर विराजमान रहेंगे। इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।